आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु हैं, रोज बरोज आपको अपनी रणनीति बताते हैं और अपनी कॉल्स भी बताते हैं। हिमांशु, अब आपका मार्केट में व्यू क्या है? क्योंकि आज आपने कल मंदी की बात की, आज मंदी भी हो गई, आपने तेजी की बात की, तेजी भी हो गई। तो अब आप ही बताएं किस तरफ जाने वाला है हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार? गुड इवनिंग सुमित जी। देखिए बिल्कुल अगर आप देखें आज बाजार का एक्शन तो वीक ओपनिंग के बाद बाजार ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई, वापस से हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया और बाजार बंद होते होते लोअर लेवल से फिर से रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्गर नोट पर बंद हुआ। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये बुल्स की एक तरह से मैं जीत मानूंगा इसको, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक हम तेजी के बाजार में हैं और तेजी के बाजार में मुझे लगता है कि अगर आज बीएस के पास एडवांटेज था, अगर जेन्युइनली बाजार में वीकनेस गिरावट आनी थी तो आज एक अच्छा दिन हो सकता था। लेकिन जिस हिसाब से बाजार ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि न्यूट्रल नोट पर बंद हुए हैं अगर दिन की रेंज देखी जाए तो मेरा मानना है कि वापस से कल के सेशन में एक बार दोबारा से मेरा ऐसा मानना है कि बुल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं वापस से निफ्टी को एक बार 11,950 11,970 की तरफ ले जाने के लिए। और अगर उस लेवल के ऊपर थोड़ी देर बाजार सस्टेन करता है तो 12,000 के ऊपर भी बाजार निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि अभी के लिए एक वेल डिफाइंड रेंज है दोनों ही इंडाइसिस के लिए। अगर निफ्टी की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर 11,800 11,950 ये एक रेंज है। तो इस रेंज में लोअर एंड पर मेरा ऐसा मानना है कि खरीदारी करके चलना चाहिए, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बना हुआ है। तो 11,840 11,850 के दायरे में खरीदारी की राय रहेगी, 11,800 के स्टॉप लॉस रहेगा और 11,940 11,950 अपसाइड में टारगेट रहेगा। 11,950 के ऊपर अगर बाजार निकलते हैं, सस्टेन होते हैं तो मुझे लगता है कि रैली एक्सटेंड होते हुए भी देखने को मिल सकती है। सिमिलर लाइंस पर बैंक निफ्टी में भी सुमित जी 24,600 24,650 एक अपसाइड आज कैप्ड रही, 24,200 डाउनसाइड पे कैप रही। तो अगर आप देखें तो कल की रेंज आज इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। थोड़ी और नैरो होते हुए नजर आई तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पर भी एक जो कंसोलिडेशन है वो एक जो प्रीवियस ट्रेंड था उससे पहले सिर्फ एक पॉज बन सकती है और वापस आगे चल के हम देख सकते हैं कि दोबारा से हाईज बनते हुए नजर आए। तो इसको कंसीडर करते हुए बैंक निफ्टी में भी मेरी खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पर 24,300 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है, 24,800 तक के टारगेट्स के लिए 24,100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सुमित जी, इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि जो भी पोजीशन आप ले, इस वक्त इतनी वॉलेटिलिटी है कि आप स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं और स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करें। तो मार्केट्स में आप तेजी का रुख रखें, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वो हम आपको रोज बताते हैं। किसी भी ट्रेड में अगर आप जा रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। 24,100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए आप निफ्टी बैंक में, 24,800 के टारगेट्स के लिए। और निफ्टी के लिए भी खरीदारी की राय, लेकिन स्टॉप लॉसेस वहां पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं 11,800 के। 11,940 का एक टारगेट आप देख रहे हैं। हिमांशु, दोनों कॉल्स आपकी तरफ से किस तरफ हैं? बाय की साइड है, सेल की साइड है, कैसे जाएंगे आज आप? सुमित जी, आज के सेशन में कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स में हमने देखा कि काफी अच्छी खरीदारी होते हुए नजर आई और कुछ काउंटर्स में एक अच्छा डिसाइसिव ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो जो पहली मेरी पिक रहेगी वो रहेगी एलएनटी पर। हमने देखा कि इस वीक के दौरान एलएनटी ने एक दो बार ब्रेकआउट की पहले भी कोशिश करी, लेकिन आज के सेशन में एक हाईएस्ट नोट पर यहाँ पर एकदम हाईज के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर लॉन्ग ओआई एडिशन पिछले कुछ सेशंस में बनता हुआ नजर आया और अभी तक प्राइस में वो रैली वो मूव देखना बाकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एलएनटी में यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है तेजी की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर एलएनटी में 932 रुपए के आसपास खरीदारी की राय रहेगी, 920 के स्टॉप लॉस के साथ। 960 970 तक के टारगेट्स एलएनटी में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी खरीदारी रहेगी सुमित जी टाटा मोटर्स में। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आज हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। 130 132 के ऊपर जो शॉर्ट टर्म में एक सप्लाई जोन था उसके ऊपर निकला और साथ ही साथ ओआई एडिशन में लॉन्ग साइड में बहुत अच्छी एक पोजीशनिंग हमने बनते हुए देखी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स में भी खरीदारी करके चलें। कल के सेशन के लिए 140 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है और 130 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर टाटा मोटर्स में लगाया जा सकता है। तो 140 रुपए के टारगेट्स के लिए आप टाटा मोटर्स पर नजर रखें, 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और एलएनटी दूसरा नाम है जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद शेयर में वैसे ही मूव आया है। 960 रुपए के टारगेट्स के लिए 920 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ और नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, एक अल्ट्राटेक के नंबर्स आए थे मार्केट आज मतलब कल के सत्र में, और आज ब्रोकर
ब्रोकरेज के अपग्रेड थे, लेकिन शेयर में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अल्ट्राटेक और एक एशियन पेंट्स, यहां पर भी नंबर्स और नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग, क्या किया जाए इन दोनों में? हमने कल अल्ट्राटेक के बारे में हूबहू यही पॉइंट डिस्कस किया था, कल भी और इनफैक्ट एक दिन पहले भी, कि नो डाउट ट्रेंड बहुत तेज है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद हायर लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि नियर टर्म के जो 4700 4750 के टारगेट्स थे वो आज अल्ट्राटेक ने ऑलमोस्ट अचीव किए। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पर ब्रोकरेजेस के अपग्रेड आते हुए नजर आए हैं और जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशनड है, यहाँ पर गिरावट थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करें, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होने दें और जैसे ही स्टॉक 4500 के आसपास आता है वहां पे खरीदारी करके चलें। रिस्क रिवॉर्ड बेहद फेवरेबल है। मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 4375 का स्टॉप लॉस लगाएं, तेजी की पोजीशन में बने रहें और मेरा ऐसा मानना है कि 5000 के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एशियन पेंट्स की बात करें सुमित, तो यहाँ पर भी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइज के पास काम कर रहा था। 2 दिन से छोटी सी कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आई है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो बहुत इंटैक्ट है। चार्ट पैटर्न्स काफी पॉजिटिव हैं और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2100 के आसपास जो आज क्लोजिंग लेवल्स हैं, यहीं पर खरीदारी करके चलें। 2070 2075 का स्टॉप लॉस लगाएं और कंजर्वेटिव साइड मुझे लगता है कि 2200 2220 तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफी अच्छे हायर टारगेट्स भी आते हुए नजर आएंगे। कोई गिरावट अगर मिलती है आगे चल के तो एशियन पेंट्स में भी खरीदारी की राय है जी। तो आपको एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक दोनों में लोअर लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजीशनल टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं। 2075 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे भी जो ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड्स हैं, नंबर्स दोनों के अच्छे हैं, लेकिन अपग्रेड्स के बाद तो ऑब्वियस ही बात है आप और तेजी देख सकते हैं। 5000 का टारगेट आपको बताया जा रहा है अल्ट्राटेक को लेकर। अच्छा, एक और नंबर अभी आया कुछ देर पहले, वो था अंबुजा सीमेंट को लेकर। इंटरेस्टिंग पार्टी की 17 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी आ गया। अब ईल्ड के हिसाब से भी देखेंगे तो इस दाम पर करीब 7-8% के आसपास की ईल्ड बैठती है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छे नंबर, और अच्छे नंबर आए भी हैं। शेयर डे हाई पे बंद हुआ है। क्या किया जाए? देखिए सुमित, यहाँ पर अल्ट्राटेक, अगर माफ कीजिएगा अंबुजा सीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 220-230 रुपए के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट आया और आज की क्लोजिंग के हिसाब से हम ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 10 से 12% के गेन्स पिछले कुछ सेशंस में आते हुए देख चुके हैं। मुझे लगता है कि 260 रुपए के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है स्टॉक में और कहीं ना कहीं ये मेरा ऐसा मानना है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो इंटायर पैक के हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक अभी प्राइस दिन हो चुके हैं। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि 260 रुपए के आसपास जाकर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जा सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो सेटअप है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी आगे चल के कोई गिरावट अगर मिलती है 240-245 के जोन में, तो वहां पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करें। फिलहाल मुझे लगता है कि 260 रुपए तक के आसपास जाके स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ओके, तो 260 पे आप नजर रखें, करीब करीब 7 रुपए ऊपर। तो अब मार्केट की 7 तक नंबर्स को डिस्काउंट कर चुका है और कल गैप अप ओपनिंग होने की सूरत में फिर आप क्या करें वो आपको रणनीति बताई गई है। इसके अलावा 2-3 और इंटरेस्टिंग नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें एक JSW स्टील आज अच्छी तेजी में था, नंबर्स से ठीक पहले अच्छे नंबर्स के अनुमान मार्केट लगा भी रहा है। और दूसरा टेक महिंद्रा, नंबर्स से पहले इस शेयर में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। क्या राय रखते हैं आप JSW स्टील में और टेक महिंद्रा में, क्या किया जाए? देखिए, JSW स्टील क्लियर कट एक स्टील में स्टील सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक आउट परफॉर्मर रहा है। 295-300 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक बहुत मेगा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। अभी भी आज की क्लोजिंग के भाव से भी यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकती है और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत नियर टर्म में यहाँ पर 340 रुपए तक की गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि रिजल्ट्स के आसपास हम अक्सर कई कभार वॉलेटिलिटी देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अपनी स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट ट्रेल कीजिए, क्योंकि 4-5 दिन की लंबी तेजी के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा इंट्राडे में थोड़े से रिट्रेसमेंट्स या फिर टेक्निकल करेक्शन इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस आप 314 रुपए के नीचे रखिए और 340 से 345 रुपए तक की अप मूव को आप राइड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे चल के भी हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर टेक महिंद्रा की बात की जाए सुमित, तो वहां पर भी हमने इसको कल भी डिस्कस किया था कि 820 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक बहुत मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक रिसेंटली ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। तो फिलहाल यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है स्टॉक में, जहां पर 860 और 820 इस रेंज में यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 820 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 860 और 870 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी,
तो 860 870 तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा के संदर्भ में, और 820 रुपए के स्तरों पे आप एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की जो आपके स्क्रीन पे आंकड़े चल ही रहे हैं, 330 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 315 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मिड कैप सीमेंट स्पेस से कोई नाम आप चुनना चाहेंगे हिमांशु, क्योंकि लगातार बाइंग देखी जा रही है, नंबर्स भी आ रहे हैं और छोटी कंपनियों के सीमेंट स्पेस में, और नंबर्स के बाद रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है, कोई यहां पे आप चुनना चाहेंगे ना? देखिए सुमित जी, यहाँ पर मैं कहूँगा काफ़ी पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर अच्छी खासी एक तेज़ी बनते हुए नजर आई है। एक पर्टिकुलर काउंटर जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, टेक्निकल चार्ट्स पर वहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है डालमिया भारत। 835 रुपए के आसपास आज की क्लोजिंग देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 915 920 रुपए तक की अपसाइड इमीडिएट बेहद ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। 800 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहां पर तेजी के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 910 920 रुपए तक का टारगेट कंजर्वेटिव साइड देखने को मिल सकता है। तो 920 तक का टारगेट यहां पर कंजर्वेटिव साइड पे देखने को मिल सकता है, यानी कि मौजूदा स्तरों से भी आप करीब 80-90 रुपए ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं, ऐसा हिमांशु का मानना है। अच्छा हिमांशु, एक शेयर देखिए, वो है चेन्नई पेट्रो। आज एक अच्छी तेजी में था, रादर ऑयल एंड गैस स्पेस में आज काफी बज़ था, लेकिन चेन्नई पेट्रो पर्टिकुलरली इसलिए भी कि वहां पर एक अच्छी मूव देखने को मिल रहे हैं, और ना केवल लेवल की एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स के अंदर भी आज कुछ हद तक एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। सुबह से ही यहां पर अच्छी तेजी थी और चेन्नई पेट्रो तो दिन के ऊपरी स्तरों पर अपर सर्किट भी बंद हुआ। ये मोमेंटम रहेगा इसमें आगे? देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करता हूं तो ये एक अपने आप में एक सेक्युलर बियर ट्रेंड में काउंटर है, और टेक्निकली ये जो रैली है ये एक करेक्टिव बियर मार्केट रैली क्वालिफाई करती है। 81 रुपीज के आसपास की आज क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम एट मैक्स इसको 100 रुपए तक की लेवल्स को टेस्ट कराता हुआ नजर आ सकता है, जो कि परसेंटेज टर्म में लगभग 20% की अपसाइड है। लेकिन निवेशकों के लिए जो कि यहाँ इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। पर लॉन्ग टर्म से अगर वो अटके हुए हैं स्टॉक में तो मुझे लगता है कि ये निकलने का मौका है। मोमेंटम प्लेस के लिए यहाँ पर जरूर 95 से 100 रुपए तक की तेजी नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके, और साथ ही साथ आप एक बार नजर डालिए टोरेंट फार्मा के ऊपर। नंबर्स इसके अवेटेड हैं, सोमवार को नंबर्स आने हैं, और उससे ठीक पहले लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। आज 2625 2650 की रेंज में भी कहीं ये शेयर मूव करके गया था लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद। 2700 माफ कीजिएगा 2550 के बीच में। आप यहाँ पे क्या राय रखते हैं, क्या ये मूव कैरी फॉरवर्ड होगा इसमें? सुमित जी, फार्मा सेक्टर एज अ होल थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन करेक्शन मूड में है, जैसा कि आपने अभी डिस्कस भी किया कि डॉक्टर रेड्डीज और औरोबिंदो फार्मा में जिस तरह के मूव्स मिले। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में बायोकॉन, लुपिन, सिप्ला, हम देख रहे हैं तमाम स्टॉक्स में एक करेक्शन, कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन मैं कहूंगा, वो अभी मूड बना हुआ है। टोरेंट फार्मा ऑफ कोर्स यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक एक आउट परफॉर्मर रहा है। नंबर से पहले थोड़ा सा साइडवेज मूड देखने को मिला है। टेक्निकल पैरामीटर्स पर अगर मैं प्राइस लेवल्स की बात करता हूं तो 2650 2660 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तेजी की पोजीशन के लिए इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बने रहा जा सकता है। 2750 2770 के लेवल्स के ऊपर अगर टोरेंट फार्मा में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि 2900 तक के मूव आते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर तेजी दिखा सकता है। ओके, एक स्टॉक और देखिए, वो है भारती एयरटेल। ये बहुत लंबे समय के बाद चला, पहले भी हमने इस पे बात की है, और जो तेजी का रुख बना है वो चल रहा है अभी। तो फिलहाल आज भी एक अच्छा मूव देखने को मिला, 3 सत्र हो गए जबकि शेयर तेजी में डीआई पर ही बंद हुआ। तो जो इसने 400 रुपए के आसपास एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनाया था, या फिर जो एक बेस बनाया था, उसके ऊपर ही कामकाज कर रहा है, वहां से मूव भी दे रहा है। ये कंटिन्यू करेगा अब यहां से, या फिर ये शॉर्ट टर्म एक मूव देखने को मिल रहा है? देखिए सुमित, ये कहना बहुत जल्दी है कि स्टॉक एक लॉन्ग टर्म बॉटम यहाँ पर बना चुका है। हालांकि कल हमने इसमें खरीदारी की राय दी थी इसी शो में। मेरा मानना है कि ये स्टॉक कल के सेशन में 436 438 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है।
पर वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर वापस से एक बार सेलिंग प्रेशर या फिर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है और इवेंचुअली आने वाले कुछ सेशन में वापस से 420 425 की तरफ रिट्रेस करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ट्रेडर्स ने पिछले एक दो सेशंस पहले यहाँ पर पोजीशन बनाई है या फिर कल अगर कोई इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि 436 438 के लेवल में प्रॉफिट बुक कीजिए और उसके बाद कोई दोबारा से डिक्लाइन यहाँ पर 420 के लेवल के आसपास मिलता है तो वापस से वहां पर री एंट्री की जा सकती है। तो आपको रणनीति बताई गई है। हालांकि अभी लंबी अवधि के लिए शेयर मूव कर रहा है नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ नियर टर्म में आपको हिमांशु पहले भी इसमें खरीदारी कॉल दे चुके हैं और आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली, डीआई पे शेयर बंद भी हुआ। तो ऐसे आज क्या आप लेकर आए अपने पिटारे में? देखिए 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम रेडार पे आज के सत्र में थे, उनमें सबसे पहले टाटा मोटर्स। अर्निंग्स के पहले नतीजों के पहले हमने ये देखा है कि काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हो रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर सीरीज में आज लगभग 35 लाख शेयर्स लॉन्ग साइड पे यानी कि तेजी की साइड पे जुड़े और यहाँ डीलिंग रूम्स का बाइंग रिकमेंडेशन आ रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी में भी पिछले 2-3 दिन से हमने बॉटम फॉर्मेशन देखा है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। डीलिंग रूम्स का कहना ये है कि जिस प्रकार से घरेलू निवेशक खास करके म्यूचुअल फंड्स यहाँ अक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो शेयर में मोमेंटम और तेजी बनी रहेगी, तो यहाँ पोजिशनल बेसिस पे हमको खरीदारी करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। तो एनटीपीसी पे भी एक बाय रिकमेंडेशन। और आखिर में अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो डेक्कन सीमेंट आज के सत्र में फोकस में था। लगभग 10 से 11% की यहाँ इंट्राडे तेजी हमको देखने को मिली और डीलिंग रूम्स का कहना ये है कि यहाँ करंट लेवल से भी हमको 10 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज खास करके अल्ट्राटेक और एसीसी के नतीजे आए हैं, उसके बाद उम्मीद ये है कि मिड कैप सीमेंट कंपनीज भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी और वैल्यूएशन के लिहाज से डेक्कन सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड बन सकती है और सीमेंट के भाव में और भी फर्मनेस आ सकती है। तो डेक्कन सीमेंट पे भी डीलिंग रूम्स का एक पॉजिटिव रुझान आज के सत्र में देखने को मिला। तो मिड कैप सीमेंट की बात हम कर भी चुके हैं और डेक्कन सीमेंट एक ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। मोमेंटम वैसे भी स्ट्रांग है सीमेंट स्पेस में, तो शायद यहां भी तेजी रहे। और एनटीपीसी और टाटा मोटर्स पे वैसे आपको राय दी है हिमांशु ने कि आप तेजी का रुख और भी देख सकते हैं और उन्होंने खुद भी उस कॉल को आज चुना है तेजी के लिए। तो आप इन सभी शेयरों पे नजर बनाकर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और यतन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।